देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने बोलावे। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने बोलावे। लल फल कर के रिजायर लेवे, सहे ज्ञान का गोलावे। लल फल कर के रिजायर लेवे, सहे ज्ञान का गोलावे। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने बोलावे। जुग मर जादन चूके तिल बर, तन मन जाना कोई वे। जुग मर जादन चूके तिल बर, तन मन जाना कोई वे। भगत माय कसर दस गाड़ा, रजबर बोझ नहीं होई वे। भगति माय कसर दस गाड़ा, रजबर बोझ नहीं होई वे। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने बोलावे। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने बोलावे। लल फल कर करी जायर लेवे, सहे ज्ञानी गोलावे। कुल को नाम कढ़ायो रचावे, जो त्यों कर नर सोई वे। कुल का नाम कटवाने के लिए कुछ भी कर लेगा। कुल को नाम कढ़ायो चावे, जो त्यों कर नर सोई वे। भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चाय नहीं कोई वे। भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चाय नहीं कोई वे। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने बोलावे। चार पांच घर के है जो बूंदो, और सकल जुग पूजे वे। चार पांच घर के वे जो बूंदो, और सकल जग पूजे वे। दस आत्म की केवत ताई, परम पद नहीं सूझे वे। दस आत्म की केवत ताई, परम पद नहीं सूझे वे। के सुख राम दीर्घ उन नर को, सतगुरु को डर नाई वे। के सुख राम दीर्घ उन नर को, सतगुरु को डर नाई वे। जिन पर ताप मिले आनंद सो, सत स्वरूप के माई वे। जिन पर ताप मिले आनंद सो, सत स्वरूप के माई वे। राम
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम साहब महाराज इस भजन में क्या फरमा रहे हैं कि देखो रे देखो साधो मत जगत की बुद्धि को देखो, हर को जाने भोलावे, परमात्मा को बहुत भोला समझते हैं। लल फल करके रिजायर लेवे, लल फल करके कैसे भी उनको प्रसन्न करके रिजायर लेवे। ऐसा है ज्ञानी गोड़ा बे, ऐसे ज्ञान के गोड़े हैं। जुग मर्यादन चूके तिलबर, युग में संसार की जो मर्यादा है वो तिलबर भी नहीं चूकते हैं। तन मन जाना कोई भी, उसके लिए तन मन देने को हर समय तैयार रहते हैं। भगत माय कसर दस गाड़ा, रजबर भोजन होई वे। भक्ति के अंदर भले ही उनके 10 कमियां हो, पर उसकी उनको रति भर भी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। कुल को नाम कडायो चावे, जूतियों कर नर सोई वे। कोई ऐसा काम करना होता है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, उसमें उस कुल का नाम होता है, तो अपना शीश अडाने धरकर भी वो काम पूरा करते हैं। परंतु वही काम अगर परमात्मा के निमित्त करना हो और उधारे भी मिल रहे हो तो भी वो लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो महाराज फरमाते हैं भगत पति को जुग जुग गावे, ताकि चाहे नहीं कोई वे। जो संत होते हैं बड़े बड़े, उनके यश जुग जुग तक संसार गाता है, परंतु उसकी इच्छा नहीं होती है। 4-5 घर केवे जो बूंडो, और सकल जग पूजे वे। 4-5 घर अगर कोई उसको बुरा बता भी देते हैं तो कोई बात नहीं, बाकी पूरी दुनिया उसको पूजती है। जो भजन करने वाले संत होते हैं। 10 आत्म की कहवताई, परम पद नहीं सूझे वे। के सुखराम दीर्घ उण नरकों। महाराज फरमाते हैं उस मनुष्य को धिक्कार है जिसको सतगुरु का डर नहीं है। जिन प्रताप मिले आनंद सु, सतस्वरूप के माई वे। सतस्वरूप केवल पद आनंद पद में किसके प्रताप से मिलते हैं? सतगुरु के प्रताप से। तो महाराज फरमाते हैं, साधकों से फरमा रहे हैं कि संसार की बुद्धि कैसी है देखो। परमात्मा को वो भोला समझते हैं, लल फल करके परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस तरह के ज्ञानी गेले यानी भोले हैं। तन मन को कितना ही कष्ट हो जावे, लेकिन संसार की मर्यादा कोई भी नहीं छोड़ता है। संसार की मर्यादा सब निभाता है। भक्ति करने में कोई कष्ट नहीं होता। राम राम करने में क्या तकलीफ होती है, फिर भी जरा सा भी भजन नहीं करता है, करना चाहता भी नहीं है। चाहे जैसे करके अपने कुल की जस करवाना चाहता है, और भक्तों की युग में महिमा होती है, लेकिन उसको इच्छा नहीं है। भक्ति करने के लिए 4-5 कुटुंबी घर वाले उसको बुरा कहते हैं। जो भजन करते हैं तो कोई घर में कोई 2-4 आदमी ऐसे होते हैं जो उसको बुरा बताते हैं। कहने के डर से उस परम पद की प्राप्ति नहीं करना चाहता है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु के प्रताप से सतस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति होती है, उसको नहीं करते हैं। जो जिससे सतस्वरूप का भजन करने से सतस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति होती है, तो उसका साधन नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्यों को महाराज फरमा रहे कि धिक्कार है। राम